बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लीलिम व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिम फजअलहुम कअस्फिम माकूल। सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं उन्हां दा भी शुक्रगुजार हाँ जिहड़े आए ने, जिन्हां ने इकट्ठे होने का मौका प्राप्त किया, उन्हां दा भी शुक्रगुजार हाँ। ते अज दे तकरीब जिहड़ी है वो कोई बाकायदा तौर पर इसका अहतमाम पहले नहीं सी, अचानक मेहमान तशरीफ ले आए ने, इन्हां दे आवन दे नाल ही जियां नूं इकट्ठा किया गया। तो इस तो ज़्यादा गुफ्तगू असी मियाँ तारक साहब की सुनांगे इंशाअल्लाह, जिहड़े कि पाकिस्तान तशरीफ ले आए। और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों नूं अपने सारे दोस्तों की तरफों वेलकम करना, जो अपना कीमती टाइम कट के आए ने, खुश आमदीद करना। और नासिर साहब का जंगीर साहब का शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें बड़ा खूबसूरत जी महफिल सजाई और सारे दोस्तों को इन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों नाल मिलने का एक बहाना फराम किया, मुलाकात का एक फराम की। लिहाजा साडियां इन्हां मेहमानों के नाल दुआवां हमेशा नाल ने, अगों भी नाल ने। इन्हां दी पाकिस्तान की अच्छी खुशबू और अच्छे वर्क की, अच्छे काम की अपने इलाके में वो आमदी रहे तो साढ़े वास्ते ये सारी दिल की तस्कीर है। लिहाजा हमेशा वास्ते साडियां दुआवां सारे दोस्तों को शुक्रिया। आज सबसे पहले पाकिस्तान से आए हुए मेहमान मियाँ तारक साहब और चौधरी वैद साहब डोइया को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। बल्कि एक बात मैं जो दिल से कहता हूँ, हमें फख्र है, ये गुजरात के सपूत हैं, हमें इनके बहुत ज़्यादा फख्र है, इनके बहुत गुजरात में। बल्कि ये मैं कहूँगा मियाँ तारक साहब का तल्लक ये हमारी तरह नॉर्मल फैमिली से थे। इन्होंने जिन लोगों का मुकाबला किया जगह पे आए, हमारे यहाँ ये रोहित इन्होंने डाली कि ताकतवर का मुकाबला करके उसके सामने खड़ा हो जाता है, और इन्होंने साबित कर दिया और खड़े हो गए। और ये चौधरी अवैस जो हमारे साथ हैं, कोई गुजरात का बल्कि पंजाब का कोई बंदा नहीं है जो चौधरी बरकत अल मरूफ बाबा बरका डोइया वाले के नाम से वाकिफ ना हो। इस फैमिली ने भी अपने इलाके में नाम कमाया शराफत से और हक पे खड़ा हो जाने से। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्योंकि गुजरात का मजमा ज़्यादा है और बाकी लोग भी हैं, हमारा ये एक मकसद होना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनना चाहिए। दियारे गैर में जो हमारी पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। अभी कभी कभी हम बैठे अपनी महफिलों में ये बातें कर लेते हैं, पाकिस्तान में जो हो रहा है, मौजूदा हुकूमत हो, आने वाली जाने वाली, हमें इनका पीछा नहीं करना चाहिए। हमारी हर वक्त ये दुआ होनी चाहिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला कोई लीडर दे जो कि ईरान की तरह अहमदी निजात जहाँ जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की नुमाइंदगी करता है। अल्लाह करे हमें कोई ऐसा लीडर मिले जो हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के तौर पे इकट्ठा करे और कहे कि हम यहाँ पर, क्योंकि ये काम हमें इंडियन से सीखना है। मेरे भाइयों, आप यूरोप में बसते हैं, कभी सुना है कि इंडियन के अंदर भी कोई पार्टियां हैं? नहीं है। क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन है। हम लोगों में ज्यादा डिवीजन इसलिए है, हमने दो दो ईंट की मस्जिद बनाकर अपने आप को आगे आगे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर पाकिस्तान है तो हम लोगों की ये दो दो ईंट की मस्जिदें एक्सेप्टेबल हैं। अगर पाकिस्तान खुदा ना करे, अल्लाह ताला वो वक्त ना लाए, पाकिस्तान को आज जो जिन मुश्किलात का सामना है ये 68 साल में पहले कभी नहीं था। ये दुआ करें, उधर सलाब भी है, हम सलाब जरदान के साथ खड़े हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। और ये एक और आप लोगों को क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान की जो माशियत अभी चल रही है इसमें मुकम्मल तौर पर आप लोगों का हाथ है। ओवरसीज पाकिस्तानी चला रहे हैं, उस मुल्क को लूटने वालों ने कमी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ता क़यामत ये मुल्क रहेगा, लूटने वाले नहीं रहेंगे। जो उस मुल्क को लूट रहे हैं इनका नाम खत्म हो जाएगा, इनका नामो निशान नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान हम यहाँ मुस्लिम लीग कौफ भी हैं, नून भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है। पिछले दिनों सऊदी अरब ने $1.5 अरब पाकिस्तान को दिया, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत मुस्तकम हुई। पूरे पाकिस्तान, पूरी गवर्नमेंट ने शुक्रिया अदा किया
कि सऊदी अरब ने हमें $1.5 अरब दे और ओवरसीज पाकिस्तानी हर महीने $1.5 अरब पाकिस्तान को भेज रहे हैं, लेकिन कोई हमारा शुक्रिया अदा करने वाला नहीं। उसकी वजह यह है कि एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी हम मुतहद नहीं, सबके मसाइल मुश्तरका हैं। जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं सबके मसाइल कामन है। जब पाकिस्तान को जाता है, अगर किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा होता है तो कोई नहीं देखता ये किसकी पार्टी का है, वो देखते हैं कि ये ओवरसीज़ है, ये बेल्जियम से आया, ये इटली से आया, ये फ्रांस से आया, बस इसको लूट लो। ज़रूरत है कि हम अपने मसाइल के हल के लिए हम मुतहद हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं परवेज़ लोसर साहब ने कि बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें मुतहद होना चाहिए। चौधरी नासिर चौहान साहब, चौधरी जहांगीर साहब, जितने भी इस मीटिंग के इनकाद पजीर इशफास ने तमाम का शुक्रिया अदा करना, उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें इस तकरीब में हाज़र होने का मौका दिता। सब तो पहला चौधरी परवेज़ लोसर साहब ने जी गल की सी पाकिस्तानी होने की, वो सब तो पहले तईद कराँगा। बहुत अच्छी और खूबसूरत गल उन्होंने की। उस तो बाद नार्वे डेनमार्क विच भी काफ़ी जगह के जलसियां के इनकाद होया, उन्होंने हाज़री दी है। उन्होंने कट्ठ विच भी तमाम तकरीबात जड़ियाँ उत्थे 14 अगस्त के पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के हवाले नाल होईयां ने। लेकिन मैं महसूस पिया करना कि बेल्जियम भी किसी सूरत तो भी स्कैंडिनेवियन और फ्रांस तो किसी सूरत भी घट नहीं है, इत्थे भी उस तरीके नाल हो रही। इस गल की तमाम बेल्जियम वालियां नूं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जिहड़ी इत्थे बनी है और जिन्हें भी पाकिस्तानी ने और मुसलमान ने फिरका परस्ती तो हट के और सियासी जमाता तो हट के मुसलमान और पाकिस्तानी होना सब तो ज़्यादा ज़रूरी है। ना किसी फिरके बंदी दी और ना किसी पार्टी के लेबल की जरूरत है, पाकिस्तानी और मुसलमान होना जरूरी। साडे मुल्क के जिहड़े तुसी हालात पे वेखदे हो, तुहानूं दसना बहुत ज़रूरी है। सैलाब दे विच पूरा पाकिस्तान डुबिया पिया है, कोई हाल परेशान हाल नहीं, जिथे जिथे पहुँच ही कोई नहीं बंदियां दी, जिथे जिथे सड़कां नहीं रहियां और बंदे उत्थे फसे पे ने, गरीब लोग, माल मवेशी फसल बूटे हर शह बेचारियां दी तबाह हो गई है। ते उत्थे दो बंदियां नूं धरनियां दी पई। मैं ना पहले पाकिस्तान ते बचा लो, फिर धरने भी दे लियो, फिर इस्तीफे भी लै लियो, फिर हुकूमत भी बना लियो। तो खुदारा अल्लाह दे बंदियो, जे पाकिस्तान ही ना रहा तो ना मियाँ तारक साहब रहने ने, तो ना चौधरी वैस ने रहना, असी भी सारे ने फिर उतों नसना ही नहीं, किसी पासे लगना। पर सब तो पहले पाकिस्तान, उस तो बाद जमातां भी, उस तो बाद भी हुकूमतां भी, तो उस तो बाद भी धरने भी, तो इस्तीफे भी। पाकिस्तानी जितने भी अस यूरोप च रह रहे हैं, खसूसी बेल्जियम वाले, एक कसीर तादाद नाल ज़र मुबादला जा रहा। बिल्कुल चौधरी जाद प्यारा साहब ने बड़ी अच्छी गल की है कि एक बेशबा कीमत ज़र मुबादला की पाकिस्तान च जा रही है, उसका फ़ायदा साडे मुल्क नूं हो रहा है। तुसी अपने भैणां भरावां नूं, अपनियां बरादरियां नूं सपोर्ट पे करते हो। ਇੱਥੇ एक खानदान रह रहा, मैं वेखदा रहना सारी दिहाड़ी ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਪਾਲਦਾ। ਮੈਂ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जो भी तुहाडा कोई तरीकाकार है, जिस तरीके नाल भी कोई फोरम तुहाडे कोल कोई तय है, इस वेले सलाब ज़दगान वालियां दी मदद करनी चाहिए। जो तुहाडा अपना तरीकाकार है, मैनू इस गल नाल कोई सरोकार नहीं, ना मैं इहदे च इनवाल्व हाँ। जो तुहाडा अपना एक तरीकाकार है जरूर, और मेरा ख्याल है बेल्जियम किसी सूरत तो पिछे रहा नहीं होना, जरूर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी होवेगी। इन्हां दा उन्हां दा इस वेले जरूर पता करना चाहिए। साडे ते आवन तो पहला दे सलाब उत्थे शुरू, साडे आवन तो बाद उत्थे सलाब शुरू होया और यही उम्मीद की कि हुण टुर चलीए वापस। परसों मियाँ साहब भी जा रहे हैं, मैं भी कल वापस टुर जाना इंशाअल्लाह ताला। साडे कोलों भी जो को हो सके जाके करांगे। और एक चीज़ जिहड़ी बेल्जियम वालियां च वेखी है, जो मज़हर साहब ने भी उसका जिक्र किया है, जो परवेज़ लोसर साहब ने जिक्र किया है, और खुदारा उस चीज़ नूं फड़ी रखियो, उस चीज़ के उत्ते फोकस रहियो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी। साडे मुल्क
ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਨਿਚੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤ ਚਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਸ਼ੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਆ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਚਾ ਚੱਟਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਨਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਥਾਣੇ ਮੁੜਾ ਛਡਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਚਾਚਾ ਮੁੜਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਦਲੋ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸਾਡਾ ਥੱਲਿਓਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਖਰਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਲਾਦਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਆ ਟੋਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਬੀਕਨੋਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਔਰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਮਜ਼ਹਰ ਵੜੈਚਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਮਜ਼ਹਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲੋਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਜੰਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਨਾਸਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, तमाम ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। अस्सलाम वालेकुम। जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें तो कोई इतनी परेशानी महसूस नहीं होती। जब आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप टीवी को, मीडिया को देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये जो पिछला 1 महीना लगा, इसमें सब लोग टीवी के आगे बैठे हुए। मुझे यहाँ नॉर्वे में उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में टीवी नहीं था, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके घर में टीवी नहीं था। उन्होंने जैसे भी हुआ कुछ उधार लिया, कुछ ना कुछ किया और टीवी अपने घर में ज़रूर रखा कि हम सुने कि क्या हो रहा है। मुझे डेंगे में मैंने एक हॉस्पिटल बनाया, उसके इफ्तिताह के दौरान मुझे पूछे गया कि ये जो सियासी तब्दीली आने वाली है, मैंने कहा सियासी तब्दीली बिल्कुल नहीं आ सकती, और मैं ये बात यहाँ पे भी कहता हूँ, ऐसे सियासी तब्दीलियाँ बिल्कुल नहीं। हर काम का टाइम है और हर काम का कोई ना कोई तरीक़ाकार है। मेरे भाइयों, एक बात तो मैं यहाँ एक पार्लियामेंट होने के नाते ज़रूर कहूँगा, परवेज़ साहब मेरे भाई हैं, मैं बड़ी इनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। इनकी एक बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं। होता ये है कि कोई बलोची बन जाता है, कोई सिंधी बन जाता है, कोई पठान बन जाता है, कोई पंजाबी बन जाता है, कोई किधर खींचता है, कोई किधर खींचता है। सबसे पहले तो जैसे इंडिया वाले कहते हैं हम सब पाकिस्तानी बन जाए, अपने जहन में ये बैठा लें कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ही हमारी काज है और पाकिस्तान के लिए हमने लड़ना है, जीना है और मरना है। दूसरी बात जो खमीनी वाली है वो बिल्कुल नहीं, कोई खमीनी नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये तारीख बताएगी आपको। मेरे भाइयों, कोई पाकिस्तान का खिदमतगार है, उसने पाकिस्तान की खिदमत की,
और सही तरीके से कर रहा है, और उसकी क्या प्रॉब्लम है? आप बाहर बैठे हुए मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन कौन है और पाकिस्तान के दोस्त कौन। 1988 में मैं नवाज शरीफ के साथ फर्स्ट टाइम MPA बना। मैं उसे ज़ाती तौर पे जानता हूँ, कम लोग जानते हैं जो टिकट होल्डर हैं और MPA मैंने बन के आ। मैं आपको ये आज यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो दो भाई हैं ये पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं। सबसे पहली बात तो ये, और पाकिस्तानी होना और पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन होना ये पाकिस्तान से सबसे बड़ा रिश्ता है। और हम जिस मेजॉरिटी से लोगों ने मुस्लिम लीग नून को इलेक्ट किया, और मियाँ साहब अपने जलसों में कहते थे कि मुझे इतने वोट दो कि मैं अपने पाँव पे खड़े हो जाऊं, ये सब लोगों ने इतने वोट दे दिए कि उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। मैं कोई पार्टी की नुमाइंदगी या हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए बिल्कुल नहीं यहाँ आया। मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ पार्टियों से तल्लक रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हों, मैं किसी की गिल्लादारी बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन जो आपके ज़हनों में सवाल है या आप कोई सवाल करना चाहें तो उसका जवाब देना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल ये है, ये कुछ हो रहा था, ये कुछ होगा, और इसमें क्या रुकावटें हैं, क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने ज़हन में था 8 बजे का, कि 8 बजे तक ये हम खाना शाना खा लेंगे। तो अगर आप सुनना चाहते हैं मैं 5 मिनट में थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग जो सूरत हाल मैं समझता हूँ अपनी समझ के मुताबिक मैं आपको चंद गुजारिशात आपके सामने रखता हूँ जो कुछ मैंने देखा और अपनी आंखों से सुना। और अगर आपका कोई टाइम का मसला है तो फिर मैं आपसे सबसे पहले समझता हूँ कि टाइम की पाबंदी मेरे जहन में बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों, बात यह है कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ ने टेक ओवर किया तो उसके पास सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी लोड शेडिंग, बिजली की कमी। आप यकीन जानिए दिन रात मेहनत सारी दुनिया के सामने है जो वो कर रहे थे कि लोड शेडिंग वाला मसला हल हो जाए, पाकिस्तान में बिजली के प्रोजेक्ट लग जाए। इसको ठीक करने के लिए पहले पाकिस्तान के साथ ना कोई पाकिस्तान को कर्जा देता था, ना पाकिस्तान के साथ कोई इतने ताल्लुकात बेहतर समझता था। सबसे तो पहले पाकिस्तानी हुकूमत को ये तकवीयत पहुंची कि ये ऐसी हुकूमत आई है जैसे बाहर के मुल्कों से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए चल पड़े। और सबसे पहला नंबर है चाइना। अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें तो पाकिस्तान के साथ कोई दोस्त है, पाकिस्तान ने तो सबसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का दोस्त है कोई तो वो चाइना है। अब आपके सामने सवाल ये था कि आप क्या अमेरिका के मरूने मिन्नत हमेशा रहे या अपना भी कोई रास्ता तलाश कर लें जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल पड़े। जब चाइना ने हमें पेशकश की, बिजली के मंसूबे उनके एग्रीमेंट शुरू हो गए, वो लगने शुरू हो गए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लोग करने शुरू हो गए। ये 1 साल के अरसे में ये पूरी स्पीड से काम शुरू हो गया। दूसरा, पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज वो कौन था? वो दहशतगर्दी का था। और दहशतगर्दी को कोई आदमी हाथ डालने के लिए कोई हुकूमत तैयार नहीं थी, क्योंकि दहशतगर्द को हाथ डालने से पहले ये सोचना पड़ता है ये मेरे मासूम बच्चे हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये किधर जाएंगे, वो क्या करेंगे। ये भी हमारी हुकूमत ने इन दहशतगर्दों को और पाकिस्तान की आर्मी का अगर यहाँ पे ना जिक्र किया जाए तो बात बिल्कुल मुकम्मल ही नहीं होती। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी आर्मी को जिन्होंने हमेशा के लिए इस दहशतगर्दी को दफन करने का फैसला कर लिया पाकिस्तान से। और जिस तरह दहशतगर्दी को पाकिस्तान में कुचला गया, हर हुकूमत ये सोचने पर मजबूर होगी और इसमें सबसे पहले पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम इस दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। मैं यकीनन आप सब जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए मेरे लिए बहुत ही मोहतरम और बड़े आली वकार हैं, लेकिन जो 2 हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं। जनाब चौधरी अवैस डोईयांवाला वो अपने हल्के में और अपनी सियासत में एक नुमाया मकाम रखते हैं।
लेकिन मैं चूँकि हल्का 113 मियाँ तारक महमूद साहब के हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो मैंने अपने हल्के में देखा या जो चीज़ ऑब्ज़र्व की, मैं समझता हूँ कि हर दौर में हर पार्टी मियाँ तारक की मोहताज रही है, मियाँ तारक किसी पार्टी टिकट का मोहताज नहीं रहा। तकरीब के इख्तिताम से पहले मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे दोस्त भाई हैं तफैल सराफ साहब, उनके भाई फौत हुए हैं पाकिस्तान में, वो तशरीफ लाए, सब मिलकर पहले उनके लिए दुआ करें। नासिर साहब का ये शाइया, वैसे तो इनके सारे ही शाइये बहुत अच्छे होते हैं, उसमें हर तबका फ़िक्र के लोग शामिल होते हैं। तो आपने कैसे महसूस किया? मैंने जो महसूस किया, ये पाकिस्तान के साथ इनकी मोहब्बत है, और जब पाकिस्तान से आए हुए किसी मेहमान की ये इतनी इज़्ज़त करते हैं, तो ये सबसे पहली तो बात है, मैं इन्हें मुबारक देता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ जो इनका प्यार और मोहब्बत है, ये इसकी एक मिसाल है। तो पाकिस्तान भी इनके लिए इसी तरह ही देखता है कि जब ये जाते हैं, ये पाकिस्तान की सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान की माशियत में इनका बाकायदा तौर पे अपना एक हिस्सा है, जिसको पाकिस्तानी हुकूमत भी और पाकिस्तानी अवाम भी इसको समझती है कि ये इनका एक किरदार है। आज बहुत अच्छा इशाया हुआ है नासिर चौहान साहब की तरफ से, और ये बड़े सोशल वर्कर हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? चौधरी नासिर अली चौहान साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि जब कभी भी पाकिस्तान का कम्युनिटी के साथ, किसी वफद के साथ, कभी भी जब भी इधर आना हुआ है बेल्जियम में, तो इनकी तरफ से इस तरह हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बिज़नेस को इकट्ठा करके किसी तकरीब का या किसी खाने का इनेकाद ना किया जाए। इस वजह से मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी सियासत के साथ होते हुए इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक अच्छा पाकिस्तानी होने के नाते, एक अच्छा बिजनेसमैन होने के नाते अपने मुल्क की, अपने अवाम की और अपने सियासी ख़ानदानों की इधर रहते हुए खिदमत कर रहे हैं, और बिलाशुबा एक कामयाब सियासतदान भी हैं और एक कामयाब सियासी वर्कर भी हैं और कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने देखा बड़ा अच्छा इशाया था। जी जी जी। इस सिलसिले में आप नासिर चौहान साहब और के ताल्लुक से क्या बात करना चाहेंगे? जी, इधर नासिर चौहान साहब ने बेल्जियम में आके मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी वर्क किया और लोगों की काफ़ी खिदमत करते हैं, और हम इनको खराज तकसीम पेश करते हैं इनकी खिदमात को और इनके वर्क को, और आगे से भी उम्मीद करते हैं कि नासिर चौहान साहब इसी तरह बेल्जियम की जो अवाम है और इनकी खिदमत करेंगे और अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, और हमेशा पार्टी और सब अपनी कम्युनिटी को ये साथ लेके चलेंगे।